नहीं तो ये तो आप हमारे हम तो कह रहे हैं आप आए थे हमारे अरे बच्ची लौटा देंगे आप दे बस। कोई नहीं लौटा सकता, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि इनको जो सजा ज्यादा से ज्यादा हो सकती है वो सजा दिलाएंगे। कमाल है एसपी साहब, जिस हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाने की बात आज कर रहे हैं, अगर यही काम आपने महीने भर पहले कर लिया होता तो किसी दलित नाबालिग लड़की की जान नहीं जाती। जिस बेशर्मी के साथ आज एक मां को आप आश्वासन दे रहे हैं, अगर यही बेशर्मी का चोला महीने भर पहले उतार फेंक दिया होता, आज एक निर्भया अपने साथ दुष्कर्म करने वाले 4 आरोपियों को सजा दिलवाती और यूपी पुलिस की तारीफ में कसीदे पढ़ती। 4 आरोपियों ने तो बस लड़की के जिस्म के साथ बलात्कार किया, लेकिन खाकी तंत्र ने उस बेचारी के साथ मानसिक बलात्कार किया और महीने भर करता रहा। एक बार ध्यान से सुनिए एसपी साहब क्या कह रहे हैं। ये तो आप हमारे हम तो कह रहे हैं आप आए थे हमारे अरे बच्ची लौटा देंगे आप दे बस। कोई नहीं लौटा सकता, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि इनको जो सजा ज्यादा से ज्यादा हो सकती है वो सजा दिलाएंगे। एसपी साहब बेशर्मी से ये कह रहे हैं कि आप आई थी हमारे यहाँ, तो एसपी साहब अगर आपके पास आई थी तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जब रेप पीड़िता ने जान दे दी तो आप परिवार के सामने सजा दिलाने की बात करने आए हैं। दरअसल आज से लगभग 2 महीने पहले एक नाबालिग दलित लड़की के साथ 4 लोगों ने बलात्कार को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता और उसके घर वाले पुलिस महकमे की खाक छानते रहे, लेकिन किसी ने कोई इंसाफ नहीं दिया। आखिरकार लड़की ने जान दे दी। लड़की की मौत की खबर सुनते ही संभल पुलिस एक्शन में आ गई और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस पर भी तुरंत कार्रवाई हुई और एसएचओ अजीत कुमार सिंह और आईओ अनिल कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल यह उठता है, अगर पीड़िता का परिवार लगातार एसपी साहब से गुहार लगाता रहा था और इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर सस्पेंड एसएचओ और आईओ को ही क्यों किया गया? एसपी साहब कैसे बच गए? क्योंकि मामले को लेकर तो एसपी साहब को भी कई बार जानकारी दी गई। इतना ही नहीं, पीड़िता की मां का तो यहां तक कहना है कि थाने में कंप्लेन लेकर पहुंचने पर गालियां देकर भगा दिया जाता था। जो आपके जो मतलब बैठते हैं सीधा उन्होंने डांट पीट कर दिया। बच्ची हमसे कह रहे हैं कि मम्मी कह रहे हैं कि तू फिर भी आ गए यहाँ पे। उन्होंने गाली दे के भेज दी मेरे गाड़ी ना इसके साथ। सर आप कहाँ से खैर, यह मामला जांच और सस्पेंड का है ही नहीं, ये मामला है कर्तव्य बोध का। ये हमें समझना होगा कि लड़कियों के बदन से खींचा जा रहा एक रेशा भी इस समाज को नंगा करके छोड़ देता है, नंगा कर देता है सत्ता को, पुलिस को, न्याय के विधान को। लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद भी न समाज बदलता है, न पुलिस बदलती है, न सिस्टम बदलता है। संभल से अनूप कुमार शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।